सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बात करेंगे हिंदू धर्म की 16वीं पहली। क्या ब्राह्मण अपनी उत्पत्ति से परिचित हैं? बाबा साहब ने इस बिंदु पर दृष्टिपात किया है और विस्तार से प्रकाश डाला है। मेरे साथियों, अगर आपकी दिलचस्पी इस टॉपिक में है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कैसे हुआ, यदि आपकी दिलचस्पी इस बात में है तो आज आपको अम्बेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि अम्बेडकर संदेश में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश हम आपकी सेवा में लेकर प्रस्तुत होते हैं। भाषा लिखते हैं कि प्रत्येक हिंदू का यह मूल विश्वास है कि हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था दैवीय है। इस दैवीय व्यवस्था के 3 आधार हैं। प्रथम, समाज 4 वर्णों में विभक्त है। पहला जो दैवीय आधार है वो है 4 वर्णों में समाज विभक्त है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द्वितीय, चारों वर्णों की स्थिति एक दूसरे से जुड़ी है। चारों वर्णों की स्थिति एक दूसरे से जुड़ी है, उसमें चरण दर चरण असमानता है। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि है। क्षत्रिय ब्राह्मणों के नीचे हैं परंतु वैश्यों और शूद्रों से ऊपर है। वैश्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे हैं परंतु शूद्रों से ऊपर है। शूद्र सबसे नीचे हैं। तृतीय, चारों वर्णों का व्यवसाय निश्चित है। ब्राह्मणों का व्यवसाय अध्ययन अध्यापन है, क्षत्रियों का कार्य लड़ना है, वैश्यों का कार्य व्यापार है और शूद्रों का शारीरिक श्रम से तीनों वर्णों की सेवा करना है। यह हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था कहलाती है। यह हिंदू धर्म की आत्मा है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वो हिंदू धर्म की आत्मा है। वर्ण व्यवस्था को छोड़कर हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वे अन्य धर्मों से भिन्न हो। इस कारण यह आवश्यक है कि इस बात का विवेचन किया जाए कि वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कैसे हुआ। तो मेरे साथियों, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कैसे हुआ, इस बारे में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी लेखनी के माध्यम से यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 में 16वीं पहली के रूप में उद्धृत किया हुआ है। पेज नंबर 182 से हम बात कर रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए हमें हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों का मंथन करना होगा कि वे इस विषय में क्या कहते हैं। यह अच्छा होगा कि सर्वप्रथम वेदों के विचारों को देखा जाए। इस विषय पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें श्लोक में इस प्रकार कहा गया है। 10वें मंडल में ऋग्वेद को बाबा साहब प्रमाण के तौर पर यहाँ रखते हैं। उसका जो 10वां मंडल है, उसका जो 19th यानी कि 90 नंबर का श्लोक है, उसमें क्या कुछ कहा गया। भाषा कहते हैं कि उसमें कहा गया कि पुरुष के 1 सहस्त्र शीश हैं, 1 सहस्त्र यानी कि 1000, 1 सहस्त्र चक्षु हैं और 1 सहस्त्र चरण हैं। वह पृथ्वी पर सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। उसने 10 अंगुलियों से हर छोर से अपने समस्त भूमंडल को आच्छादित कर रखा है। पुरुष स्वयं संपूर्ण है जो वर्तमान है। संपूर्ण यानी कि ब्रह्मांड है। पुरुष ही ब्रह्मांड है। वह अमरता का स्वामी है। भोजन से उसका विस्तार होता है, उसकी महानता ऐसी है। और पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। सारी सृष्टि उसका क्षेत्र है और उसका 3/4 अविनाशी अंश अंतरिक्ष में है। पुरुष का 3/4 अंश ऊर्ध्व है। उसका 1/4 अंश यहाँ पुनः विद्यमान है, फिर उसका सर्वत्र विलय हो गया। उन सभी पदार्थों में जो भक्षण करते हैं और भक्षण नहीं करते हैं, उससे विराज उत्पन्न हुआ और विराज से पुरुष। जन्म लेते ही वह धरती से आगे बढ़ गया, आगे भी और पीछे भी। जब देवी ने पुरुष की आहुति से यज्ञ किया, वसंत उसका घी था, ग्रीष्म लकड़ी और शरद समिधा। यह बलि पुरुष जो सर्वप्रथम जन्मा, उन्होंने बलि घास पर जला दिया। उसके साथ देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने आहुति दी। इस ब्रह्मांड यज्ञ से दही और मक्खन उपलब्ध हुए। इससे वे नवचर और थलचर बने जो वन्य और पालतू हैं। ब्रह्मांड यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद की रचनाएं निकली, छंद और यजुष निकले। उससे अश्व जन्मे और दोनों जबड़ों वाले सभी पशु जन्मे। मवेशी जन्मे और उसी से अजा यानी कि बकरी, मेष जन्मे। जब देवों के पुरुष को कितने भागों में काट कर विभाजित कर दिया, उसका मुख क्या था, उसकी कितनी भुजाएं थीं, कौन से 2 तत्व हैं, उसकी जंघाएं और चरण बताई गई हैं। ब्राह्मण उसका मुख था, राजन्य उसकी भुजाएं थीं। जो वैश्य बना वह उसकी जंघाएं थीं।
शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए, उसकी आत्मा मानस से चंद्रमा, उसके चक्ष से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि, उसके श्वास से वायु बनी, उसकी नाभि से मारुत बना, उसके सिर से आकाश बना, उसके चरणों से धरती और उसके कर्ण से दिशाएं, और इस प्रकार विश्व बना। जब देवता यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने पुरुष को एक बलि जीव के रूप में बांधा। इसके लिए 7 छड़ियों की 7 टुकड़ों की समिधा चढ़ाई। इस यज्ञ में देवताओं ने आहुति दी। ये प्रथम अनुष्ठान थे। इन शक्तियों ने आकाश से कहा, पूर्व साध्य देवतागण कहाँ हैं? इस मंत्र वृंद का सर्वविदित नाम पुरुष सूक्त है और यह जाति और वर्ण व्यवस्था का शास्त्रीय सिद्धांत माना जाता है। अन्य वेदों में इस सिद्धांत की कहां तक पुष्टि की गई है? साम वेद के मंत्रों में पुरुष सूक्त सम्मिलित नहीं किया गया, न इसमें वर्ण व्यवस्था की कोई अन्य व्याख्या की गई है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, श्वेत और कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद में 3 संहिताएं और मंत्रों का समूह है। ये है कठ संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। श्वेत यजुर्वेद में मात्र 1 संहिता है, वाजसनेयी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी और कठ संहिताओं में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कोई संदर्भ नहीं है, न उसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का मूल बताने का कोई प्रयास है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता और श्वेत यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में वर्ण व्यवस्था के संबंध में कुछ संकेत हैं। वाजसनेयी संहिता में वर्ण व्यवस्था के आरंभ के संबंध में केवल 1 प्रसंग है। दूसरी ओर तैत्तिरीय संहिता में 2 प्रसंग हैं। इन दोनों प्रसंगों के संदर्भ में 2 बातें उल्लेखनीय है। प्रथम यह कि इन दोनों में रंच मात्र भी साम्य नहीं है, वे नितांत भिन्न है। दूसरे यह कि एक में तो श्वेत यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता से पूर्णतः साम्यता है। तैत्तिरीय संहिता का मूल पाठ निम्न प्रकार से है, जिसे स्वतंत्र व्याख्या कहा जा सकता है। वह भावावेश से भर उठा तथा राजन्य प्रकट हुआ। जिसके घर ये जाने वाला भ्रातृ अतिथि रूप में आता है, उसे वह राजा यानी कि स्वयं से श्रेष्ठ जानकर उसका सम्मान करे। ऐसा करके वह राजपद अथवा अपनी सत्ता पर आघात नहीं करता। उससे ब्राह्मण प्रकट हुआ और क्षत्रिय। उन्होंने कहा, हम किसमें प्रवेश करें? आदि। वाजसनेयी संहिता में सम्मिलित व्याख्या जो तैत्तिरीय संहिता में साम्य रखती है, इस प्रकार है। तैत्तिरीय संहिता ये भी एक हिंदुओं का संहिता है और इसे प्रमाण के तौर पर भाषा में यहाँ पर लिखते हैं। लिखा है तैत्तिरीय संहिता में, उसने 1 के साथ स्तुति की, प्राणी बने, प्रजापति राजा थे। उन्होंने 3 के साथ स्तुति की, ब्राह्मण की रचना हुई। ध्यान दीजिए, जो टॉपिक आज हम लेकर चले हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर ये आसानी से आपने यहाँ पर समझ लिया है कि जिन्होंने 3 के साथ स्तुति की, ब्राह्मण की रचना हुई। ब्राह्मण स्पति शासक थे। उन्होंने 5 के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ उत्पन्न हुए, ब्राह्मण स्पति शासक थे। उन्होंने 7 के साथ स्तुति की, 7 ऋषिगण उत्पन्न हुए। उन्होंने 11 के साथ स्तुति की, ऋतुएं उत्पन्न हुई, आर्तव स्वामी थे। उन्होंने 13 के साथ स्तुति की, मास उत्पन्न हुए, वर्ष राजा था। उन्होंने 15 के साथ स्तुति की, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, इंद्र राजा थे। उन्होंने 17 के साथ स्तुति की, पशु उत्पन्न हुए। 15 के साथ स्तुति की, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, इंद्र राजा थे। उन्होंने 17 के साथ स्तुति की, पशु उत्पन्न हुए। बृहस्पति राजा थे। उन्होंने 19 के साथ स्तुति की, शूद्र और आर्य अर्थात वैश्य उत्पन्न हुए, दिवस और रात्रि शासक थे। उन्होंने 21 के साथ स्तुति की, अविभाजित खुरधारी पशु उत्पन्न हुए, वरुण राजा थे। उन्होंने 23 के साथ स्तुति की, लघु पशु उत्पन्न हुए, पुषाण राजा थे। उन्होंने 25 के साथ स्तुति की, वन्य जीव उत्पन्न हुए, वायु राजा थे। उन्होंने 27 के साथ स्तुति की, धरती और स्वर्ग विलग हुए। रुद्र और आदित्य उनसे विलग हो गए, वे राजा थे। उन्होंने 29 के साथ स्तुति की, वृक्ष उत्पन्न हुए, सोम राजा थे। उन्होंने 31 के साथ स्तुति की, प्राणी उत्पन्न हुए, मास के पक्ष राजा थे। उन्होंने 31 के साथ जब स्तुति की, विद्यमान पदार्थ शांत हो गए, प्रजापति परमेष्ठी राजा थे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि न केवल ऋग्वेद और यजुर्वेद में ही असमानता है,
बल्कि यजुर्वेद की 2 संहिताओं में ही वर्णों की उत्पत्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विषमता है। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकेंगे। प्रश्न है, जाति और वर्ण व्यवस्था का शास्त्रीय सिद्धांत का सूक्त किसे माना गया? कौन सा सूक्त है जिसे जाति और वर्ण व्यवस्था का शास्त्रीय सिद्धांत माना गया? साथियों, अगर यहां पर आपको इस प्रश्न के जवाब को देने में आपको परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो ऐसे में हम आपके समझ से दूसरा प्रश्न रखते हैं। 4 वर्णों की यहाँ पर बात की गई है। हिंदू की सामाजिक व्यवस्था दैवी है, ऐसा कहा गया, और वो दैवी व्यवस्था का आधार 3 आधार यहाँ मानेंगे। प्रथम, समाज 4 वर्णों में विभक्त था, और वो 4 वर्ण कौन से थे, ये जवाब दे सकते हैं। दूसरा, आप हिंदू धर्म की आत्मा किसे माना गया, ये जवाब दे सकते हैं। तो ये कई प्रश्न हमने आपके समझ से रखे। इन प्रश्नों में किसी भी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ पर रोकने की इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अम्बेडकर संदेश को शेयर अम्बेडकरवादियों को जरूर करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।